स्टार्ट करते हैं। हाँ सर देखिए, कल आपको बता दिए थे क्या क्या सर कि x का वैल्यू क्या होता है। क्राइमर सोल्यूशन में क्या बताए थे कि x का वैल्यू क्या होता है सर, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा। हाँ, इसी तरह y का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा। z का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा। डेल्टा x निकालने के लिए क्या करते हैं सर, डेल्टा निकालने के लिए x और y और z का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं कॉलम वाइज। हाँ, डेल्टा x निकालने के लिए क्या करते हैं सर, अगर डेल्टा x निकालना है तो x का कोएफिशिएंट को छोड़ देना है। हाँ, और फर्स्ट में क्या लिख देना है, कांस्टेंट वाला टर्म d1 d2 d3 लिख देना है, और एज इट इज आप जो y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट है। तो आप इसमें पूछ रहा है सर क्या कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नेचर पूछ रखा है, यानी कि ये जो इक्वेशन है क्या है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, हाँ, या यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग कंडीशन स्टार्ट करते हैं। अगर मान के चलिए नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इसके मतलब क्या हुआ सर कि डेल्टा इज इक्वल टू नॉट जीरो अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है सर, यूनिक सॉल्यूशन होता है। डेल्टा इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है सर, दो तरह का होता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो मेनी सॉल्यूशन कब होगा सर, जब डेल्टा इक्वल टू जीरो के साथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड चारों एक साथ अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है सर, मेनी सॉल्यूशन। हाँ, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में अगर कोई भी एक जीरो के बराबर नहीं होता है तो वो किसके घर में चला जाता है सर, नो सॉल्यूशन के घर में चला जाता है। इसका नेचर पता करते हैं। नेचर पता करने के लिए सबसे पहले किसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, डेल्टा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा किसको बोलते हैं सर, कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। तो क्या होगा सर, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लिखेंगे सर, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 3। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 2 3 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 1 1 2। हाँ, इसको क्या करेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस प्लस। हाँ सर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कवर 3 2 6 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा सर 1। यहाँ से माइनस 2 हो जाएगा सर, ये कवर 4 माइनस 3 यानी कि 1 ही होगा सर। हाँ, और प्लस 1 इसके मतलब सर 10 माइनस 9 यानी कि 1। हाँ, यानी कि 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया सर, 0। दैट मींस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है सर, दो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। हाँ, तो अब इसके लिए किसको चेक करते हैं सर, डेल्टा एक्स का वैल्यू चेक करते हैं। हाँ, अगर डेल्टा एक्स भी 0 आ गया तब डेल्टा वाई चेक करेंगे, अगर डेल्टा वाई भी 0 आ गया तब डेल्टा जेड चेक करेंगे। मान चलिए डेल्टा जेड अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन के कंडीशन में। अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सब बराबर 0 के बराबर आ गया, डेल्टा भी 0 के बराबर है तो मेनी सॉल्यूशन के बराबर है। हाँ, याद रखिएगा। तो डेल्टा एक्स लिखते हैं सर, डेल्टा एक्स लिखने बोलते हैं क्या कि एक्स का कोएफिशिएंट का कोई भी यूज नहीं होना चाहिए, यानी कांस्टेंट टर्म पालन होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा सर, 3 3 1, और इसके बाद क्या होगा सर, इसका मतलब x यहाँ पर y होने का मतलब x2 का कोएफिशिएंट। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 3 5। हाँ, समझ रहे सर, y का कोएफिशिएंट होने का मतलब x2 का। हाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 1 2। इसको सॉल्व करते हैं सर, प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया सर 3, और ये कवर 6 माइनस 5 यानी क्या हो गया सर 1। यहाँ से लेते हैं सर माइनस 2, ये कवर सर इधर से नहीं ले सकते 1 1 2 सर 3 करने से ला दिया सर, ये वाला 3। हां, ये 3 3 1। अच्छा। हाँ, माइनस 2, ये कवर कितना हो गया 6 माइनस 1, ये कवर हुआ ना 6 माइनस 1 यानी कितना हो गया सर 5, और यहाँ से आ गया सर प्लस 1, ये कवर और ये कवर ना, ये 15 माइनस 3 यानी कि 12। हाँ, तो कितना हो गया सर, 15 में से 10 चला गया, कितना हो गया 5। यानी क्या होगा सर, ये डेल्टा बराबर हुआ और ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि कोई भी एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर तीनों भी अगर 0 के बराबर नहीं होता है फिर भी क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, सॉरी, नो सॉल्यूशन में कंडीशन में जाएगा। हाँ, हम क्या बोले थे कि तीनों में से अगर कोई भी एक 0 के बराबर नहीं हो गया या तीनों में 0 के नहीं बराबर हो गया, हाँ, ये समझ रहे हैं सर, क्या हो गया, नो सॉल्यूशन कंडीशन में चला गया। मेनी सॉल्यूशन कब जाता, जब चारों एक साथ 0 के बराबर हो जाता। तो देयरफॉर सर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। हाँ सर, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, गिवन और 3 इक्वेशन लिखा हुआ है सर। हाँ, देन वैल्यू ऑफ लेम्डा सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहा है सर कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या हो जाएगा बाबू, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा नो सॉल्यूशन का, डेल्टा इज इक्वल टू 0। सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा ना कि डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ, तो कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन फॉर नो
सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो डेल्टा का वैल्यू कैसे होगा सर, एक्स का कोफिशिएंट 2 1 1, यहाँ से क्या हो जाएगा सर -1 -2 1, हाँ सबका कोफिशिएंट यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2 1 लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0, हाँ इसके सर के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, हाँ सर तो 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा सर ये कवर तो -2 लेमडा -1 हो जाएगा, हाँ -2 लेमडा और -1 और माइनस माइनस यहाँ सर क्या हो जाएगा सर प्लस, हाँ ये कवर, हाँ तो लेमडा -1 और यहाँ से सर +2 ये कवर तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा सर इज इक्वल टू कितना हो गया सर 0, यहाँ से कितना हो गया सर -4 लेमडा और -2, -4 लेमडा और -2, यहाँ से प्लस लेमडा -1 और +6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कितना हो गया सर -4 लेमडा और प्लस लेमडा -3 लेमडा, हाँ -3 लेमडा और यहाँ से कितना हो गया सर -2 -1 -3 और +6 यानी कि -3 इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0, हाँ यहाँ से क्या हो गया सर -3 लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया सर +3 लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया सर -1 हो गया सर, ये अपना क्या हो गया सर आंसर हो गया, हाँ यानी कि -1 कहाँ हो, -1 तो ऑप्शन में है ही सर वो +3 होगा 1 होगा आंसर, कहाँ +3 होगा वहाँ -3 लेमडा +3 होगा 3 माइनस से माइनस कैंसिल, हाँ तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया सर 1, ये अपना क्या हो गया सर 1 अपना क्या हो गया सर, नोट कर लीजिए सर, हाँ सर स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ इन्वेस्टिगेट फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, हाँ लेमडा और म्यू क्या बोल रहा है सर वैल्यू साइमल्टेनियसली द इक्वेशन दिस हैव, अब बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है सर एक बार क्या हो रहा है यूनिक सॉल्यूशन के लिए लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, समझ रहे हैं, हाँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए, हाँ लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, अननोन सॉल्यूशन के लिए लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, यानी कि इसमें सर ये ऑप्शन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग है, तो हम लोग सर पहला क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं सर, तो क्या बोल रहा है सर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, हाँ द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बाबू डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0, हाँ क्या हो जाएगा सर डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0, हाँ इसके मतलब सर क्या हो जाएगा 1 यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1 1 1 1 हो जाएगा सर, यहाँ से क्या हो जाएगा सर यहाँ भी 1 यहाँ 2 और यहाँ सर 2 यहाँ सर क्या हो जाएगा 1 यहाँ क्या हो जाएगा सर 3 और यहाँ क्या हो जाएगा सर लेमडा, हाँ इज इक्वल टू नॉट 0, हाँ इज इक्वल टू नॉट 0, हाँ तब इसको क्या करते हैं सर सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो 1 कवर करेगा क्या होगा 2 लेमडा -6 हो जाएगा, 2 लेमडा -6 माइनस करेगा -1, हाँ ये कवर लेमडा -3 हो जाएगा सर जी, और प्लस करेगा हाँ ये कवर क्या हो जाएगा 3 -3 सॉरी 2 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0, हाँ ये 0 इज इक्वल टू क्या हो गया सर इज इक्वल टू नॉट 0, हाँ तो क्या होगा सर 2 लेमडा और माइनस लेमडा क्या होगा सर सिर्फ लेमडा हो जाएगा, हाँ सिर्फ लेमडा और -6 और +3 -3 हो जाएगा इज इक्वल टू नॉट 0, हाँ इसका मतलब क्या होगा सर लेमडा इज इक्वल टू नॉट 3, तो आंसर क्या हो जाएगा सर कि लेमडा का वैल्यू 3 नहीं होगा, बाकी सब तो हो जाना चाहिए 0, समझ रहे हैं, तो क्या हाँ कुछ भी हो सकता है, लेमडा का वैल्यू सिर्फ 3 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा सर आंसर ये लिखेंगे लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ लेमडा का हर एक वैल्यू होना चाहिए, सिर्फ इसमें क्या नहीं होना सर चाहिए 3 नहीं होना चाहिए, हाँ ये अपना क्या हो गया सर आंसर हो गया, हाँ अब बी के लिए सॉल्व करते हैं सर, बी के लिए बनाते हैं, हाँ बी के लिए क्या बोल रखा है बाबू इनफिनाइट सॉल्यूशन, हाँ इन्फिनिटिव सॉल्यूशन के लिए क्या लगाएंगे कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0 सर, अच्छा इसमें बोल रहा है कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो बोल दिए, हाँ तो पूछ रहा लेमडा और म्यू का एक साथ वैल्यू पूछ रहा, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, म्यू पर डिपेंड ही नहीं किया, पहला का बात कर रहे हैं हम कि लेमडा का वैल्यू तो हो गया, तो पूछेगा सर लेमडा और म्यू दोनों का वैल्यू बताना था आपको, तो क्या बेटा ये म्यू पे डिपेंड किया नहीं, हाँ तो म्यू पे जब डिपेंड ही नहीं किया तो म्यू का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, हाँ ये दोनों हमारा मिलाकर ये दोनों आंसर हो गया, हाँ कि लेमडा का वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 सिर्फ 3 नहीं होना चाहिए, और म्यू का वैल्यू कुछ भी आप रख दो क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा इसमें, हाँ अब कहते हैं इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, हाँ इन्फिनिटिव का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बाबू डेल्टा इज इक्वल टू 0, हाँ तो डेल्टा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है लेमडा -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व तो इसी को करेंगे, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया 3, लेमडा का वैल्यू क्या हो गया 3, तो क्या इतना ही में इन्फिनिटिव सॉल्यूशन का हो जाएगा नहीं,
एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा। क्या? आप डेल्टा एक्स इक्वल टू नोट जीरो लगा दीजिए, चाहे डेल्टा वाई इक्वल टू नोट जीरो लगाइए, डेल्टा जेड इक्वल टू नोट जीरो लगा दीजिए, तो हम लोग का क्या आ जाएगा बाबू, म्यू का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी सॉल्यूशन में क्या बोलता है, नहीं किसी एक साथ जीरो लगाना पड़ेगा, वो दोनों सॉल्यूशन, हाँ तीनों एक किसी डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड का वैल्यू क्या कर लेंगे, जीरो ले लेंगे। हाँ वो बता दिए, नो सॉल्यूशन कंडीशन। हाँ क्योंकि डेल्टा इक्वल टू जीरो मतलब इसका भी सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका भी लेम्डा का वैल्यू क्या होगा, 3। नो सॉल्यूशन का वैल्यू की लेम्डा का वैल्यू क्या होगा, 3। अच्छा इन्फिनिटिव सॉल्यूशन में क्या होता है कि चारों एक साथ जीरो होना चाहिए, दैट मींस डेल्टा एक्स को भी आप जीरो दिखाना पड़ेगा, तो म्यू का वैल्यू यूज कर लीजिएगा। हाँ तो तीनों में से किसी एक को जीरो बराबर कीजिए, हाँ आंसर म्यू का वही आएगा। समझे? तीनों में से किसको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड किसको जीरो करता है, किसी को भी कर सकते हैं। तो और कंडीशन इतना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, यानी कि और आगे लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या लगाना पड़ेगा, हाँ और क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू भी क्या लगाना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म फर्स्ट में लिखा जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 6 10 म्यू, 6 10 और म्यू। अब x का कोई भी कोएफिशिएंट भाग नहीं होना चाहिए x का, हाँ यानी कि x का यहां से होना चाहिए सर 1 2 2 1 2 2, और z का क्या हो जाएगा सर 1 3 1 लेम्डा 3 लेम्डा। लेम्डा का मतलब बाबू यहाँ लिखाएगा लेम्डा, यहाँ लिखेंगे लेम्डा है, लेकिन लेम्डा का वैल्यू हम लोग को पहले से ही पता है, इसका वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे बाबू 3, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा सर प्लस माइनस प्लस, हाँ तो क्या हो जाएगा सर 6, हाँ ये कवर तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा यहाँ, देखिए ये कवर किए 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से ले लेते हैं -1, ये कवर और ये कवर, यहाँ से कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 म्यू हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर +1 लेते हैं, ये कवर तो 20 माइनस 2 म्यू, 20 माइनस 2 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, हाँ यहाँ से कितना हो गया, और 3 म्यू माइनस 30 हो जाएगा, 3 म्यू, हाँ प्लस हो जाएगा 3 म्यू और माइनस 30, यहाँ से कितना हो जाएगा -2 म्यू और +20 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 3 म्यू और -2 म्यू, सिर्फ म्यू हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया -30 और +2 यानी -28 हो गया, तो इस तरफ -28 इस तरफ जाकर +28, यानी म्यू का वैल्यू क्या हो गया सर 28। कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं है क्या, 20 में 10 में बचेगा क्या, 10 का 12 20 और 20 मैं यूज कर लूं 20 कैलकुलेशन जरूर होती है, -30 में से +20 चला गया, क्या -10 बचेगा, तो म्यू तो माइनस तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया सर, इसका क्या आ गया, इसका लेम्डा का वैल्यू क्या आ गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और म्यू का वैल्यू ऑल रियल नंबर, इसका लेम्डा का वैल्यू क्या हो गया सर 3, और इसका म्यू का वैल्यू क्या हो गया 10, हाँ आप इसे मिटाते हैं इसका और इसके लिए बनाते हैं, एक के बाद लिख देते हैं, हाँ सर अब सी के लिए सॉल्व करते हैं सर, नंबर हाँ सी के लिए क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा इक्वल टू 0 तो होगा ही, तो लेम्डा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि लेम्डा का वैल्यू क्या हो गया 3। अब किसी एक को क्या करते हैं 0 के बराबर नहीं करते हैं, तो मानते हैं फिर से करते हैं सर, डेल्टा x इक्वल टू नोट 0 करते हैं, हाँ तो डेल्टा x इक्वल टू नोट 0 करेंगे, क्या म्यू इक्वल टू नोट 10, 10 को छोड़ दो, हाँ तो क्या आएगा, अब जब करेंगे डेल्टा इक्वल टू नोट 0 तो क्या आ जाएगा सर म्यू इक्वल टू नोट 10 आएगा, ये बात समझ में आ रहा है आपको, तो म्यू इक्वल टू नोट 10, इसका मतलब क्या हो गया म्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा बाबू 10, हाँ तो ये आंसर लेम्डा का ये हो गया म्यू का, हाँ सर आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, सर स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द लीनियर इक्वेशन दिस पोजेस अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बाबू वो समझते हैं, आप जीरो का मतलब क्या समझते हैं, अगर जीरो सॉल्यूशन लिखा हुआ रहता कोई सॉल्यूशन नहीं रहता, नो सॉल्यूशन, अगर जीरो लिखा हुआ रहता जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ सर, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला, यानी कि नो सॉल्यूशन। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ सर, जीरो छोड़कर बाकी सब कुछ हो जाएगा, यानी कि मेनी सॉल्यूशन का बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं, जीरो का मतलब क्या होगा बेटा, सिर्फ एक सॉल्यूशन जीरो, यानी कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला, हाँ नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर जीरो नहीं होता है बाकी सब कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, नॉन जीरो का मतलब क्या होगा जीरो नहीं लेना है, बाकी क्या हो जाएगा सर इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, हाँ तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन का कंडीशन क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0, हाँ डेल्टा इक्वल टू 0, हाँ तो डेल्टा इक्वल टू 0 करते हैं क्या हो जाएगा सर 4k2 x का कोएफिशिएंट इसमें, y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बाबू k और 4 2
के 4 2, जेड का क्या हो जाएगा 2 1 1 2 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस 0। हाँ, इसके ऊपर क्या लगता है प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा सर 2 माइनस के, ये कवर और ये कवर, ये कवर और ये कवर, यानी कि के माइनस 2 और प्लस 2। हाँ, ये 2k माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया बॉस 0। हाँ, कितना हो गया सर यहाँ 8 माइनस के स्क्वायर और प्लस 2k हो जाएगा, माइनस के प्लस 2k, यहाँ कितना हो जाएगा सर 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, हाँ माइनस के स्क्वायर, और 2k और 4k कितना हो जाएगा 6k, और माइनस 16 और प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 4 और 2 पे क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से कर लेते हैं, के स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से कितना जाएगा k कॉमन आ जाएगा, कितना जाएगा k माइनस 2, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया 2 और 4, तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k कितना हो गया 2। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k क्या हो गया नंबर ऑफ ना 2 और 4 होगा ना, हाँ नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना हो गया, k का कितना वैल्यू आया 2 और 4, मतलब 2 वैल्यू आया है इसका, हाँ 2 वैल्यू आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 2। हाँ, नोट करके लिख लीजिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज वनली सॉल्यूशन, हाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन इज वनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछा और ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछ रहा है सर, तो पहले से ट्रिवियल समझते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होता क्या है। हाँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ सर कोई भी इक्वेशन, हाँ अगर उसका आंसर 0 0 0 आता है, हाँ तो ये एक प्रकार का ट्रिवियल सॉल्यूशन जो यूनिक सॉल्यूशन है, हाँ इट इज हाँ यूनिक सॉल्यूशन, समझ रहे सर, हाँ इन विच x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू क्या होगा सर 0। हाँ, एक प्रकार का यूनिक सॉल्यूशन है, हाँ जिसमें x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए और z भी 0 होना, तीनों का वैल्यू जो होना चाहिए x और y और z का सब वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ एक एग्जांपल लेते हैं उसमें लिखते हैं, जैसे है सर 2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका क्या आंसर एक साथ x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 हो सकता है, पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू बेटा 0, y का वैल्यू 0, ये भी 0 और z का वैल्यू 0 0 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया। अगर मान के चलिए वही अगर इधर 4 रहता, इस तरफ 4 रहता, अच्छा उसका अगला एग्जांपल लेते हैं, ये एक प्रकार से क्या है बाबू कि अगर x 0, हाँ x 0 y 0 y 0 और z 0, हाँ अगर एक साथ किसी प्लेन को सेटिस्फाई करता, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ प्लेन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल एक प्रकार का यूनिक सॉल्यूशन है जो क्या होता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, हाँ सेटिस्फाई करे, यानी कि इस टाइप का इक्वेशन को क्या बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है सबसे ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और क्या सॉल्यूशन होगा x0 y0 और z0। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इसी को, 2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, दिस इज नॉट अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, समझ रहे सर, क्या x0 y0 और z0, तो इस तरफ क्या हो गया 0 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू कहीं कहीं 4 हो सकता है, हाँ ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, हाँ ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, हाँ ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है सर, समझ रहे सर, ट्रिवियल सॉल्यूशन किस हो गया। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया सिंपली सर यूनिक सॉल्यूशन हो गया। हाँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या करते हैं हम लोग कंडीशन लगाते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या हो गया डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0। हाँ, तो लगा देते हैं डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट का क्या हो गया 1k3, हाँ 1k3, y का कोएफिशिएंट क्या हो गया माइनस k 3 और 1, z का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 माइनस के 1 इज इक्वल टू नॉट 0। हाँ, क्या हो जाएगा सर प्लस माइनस प्लस, तो इस तरफ क्या आ गया सर 1 के लिए क्या हो गया -3 और प्लस की,
हाँ प्लस के, यानी क्या हो जाएगा सर के माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस के लेते हैं सर, ये कवर तो माइनस के और प्लस 3 के। हाँ अच्छा ये कवर हुआ ना, ये कवर यहाँ क्या था माइनस के, इधर से कितना हो गया सर प्लस 3 के। हाँ यानी प्लस 2 के सिंपल लिख लें सर। हाँ और प्लस 1 ये कवर और ये कवर सर कितना हो जाएगा के माइनस 9 इज इक्वल टू नोट 0। हाँ यहाँ कितना हो गया बाबू के माइनस 3 प्लस 2k स्क्वायर प्लस के माइनस 9 इज इक्वल टू नोट 0। यहाँ क्या होगा सर 2k स्क्वायर के 2k ये हुआ ना प्लस 2k और यहाँ सर माइनस 3 और माइनस 9 यानी कि माइनस 12 इज इक्वल टू नोट 0। कॉमन ले लें सर 2 को, कितना होगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इज इक्वल टू नोट 0। सर तो कितना ब्रेक होगा 3 और 2 इसका वैल्यू आ जाएगा 3 नहीं सर ले लेते हैं के स्क्वायर प्लस 3k और माइनस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू नोट 0। सही है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या हो जाएगा k को कॉमन लेंगे तो k प्लस 3 और माइनस 2 को कॉमन लिए तो k प्लस 3 इज इक्वल टू नोट 0। हाँ यहाँ कितना हो गया सर माइनस 2 और माइनस 3 यानी k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बाबू, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाएगा सर। k का वैल्यू सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ क्या नहीं होगा सर 2 और माइनस 3 है, तो 2 और माइनस 3 को क्या करेंगे सर बाहर निकाल लेंगे हम। इसका मतलब आंसर क्या हो गया बाबू बी। हाँ सर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर क्या लिखा हुआ है लेट ए बी सी बी एनी रियल नंबर। हाँ कोई भी रियल नंबर है, सपोज दैट देयर आर नंबर एक्स वाई जेड नोट ऑल जीरो। कोई नंबर है मान चलो एक्स वाई जेड, हाँ जो 0 के बराबर तो नहीं है यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। हाँ सच दैट ये दिया हुआ इक्वेशन, हाँ ये दिया हुआ इक्वेशन, हाँ देन इतना इज इक्वल टू हाँ नोट ऑल जीरो। हाँ इसके मतलब कंडीशन क्यों दिया है, सपोज दैट देयर आर इतना नोट ऑल जीरो। हाँ नोट ऑल जीरो तीनों एक साथ जीरो नहीं यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। दैट मींस कौन सा सॉल्यूशन है सर, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। हाँ तो अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या होगा, या तो मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। सर समझ गए, समझ गए, बोल रहा है नोट ऑल जीरो। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया सर यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। हाँ तो क्या लगाएंगे सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू नोट 0, यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा इक्वल टू 0। समझ रहे सर, तो पहले सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं सर। हाँ ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ है सर यहाँ से ना जीरो बोल रहा है तो फिर माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। सर यहाँ क्या हो जाएगा सर सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। हाँ सी एक्स इधर ले लिया, इसको इस तरफ ले, यहाँ कितना हो जाएगा सर बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। हाँ क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड नोट ऑल 0। हाँ तीनों 0 नहीं है, अगर मान चलो तीनों 0 नहीं तो x कुछ और होगा, y कुछ और होगा, z कुछ और होगा, तीनों एक साथ 0 नहीं है यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। हाँ अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा कुछ और ही होगा। हाँ नोट ऑल 0। हाँ समझ रहे हैं, तीनों एक साथ 0 नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। हाँ कुछ तो डेल्टा इक्वल टू 0 ही तो लगेगा। हाँ डेल्टा इक्वल टू क्या लगा देते हैं सर कंडीशन 0। हाँ क्योंकि तीनों एक साथ 0 नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हाँ सर तो इसके मतलब क्या हो जाएगा सर डेल्टा इक्वल टू 0 यानी x का कोएफिशिएंट क्या होगा सर यहाँ 1 c और यहाँ क्या हो जाएगा सर b, यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस c, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा सर a, यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस b a और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। हाँ अब इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं सर प्लस माइनस प्लस। हाँ तो क्या आ जाएगा इधर से 1 आ गया, हाँ ये कवर तो 1 माइनस ए हो जाएगा सर, दिख रहा है आपको 1 माइनस ए, यहाँ से प्लस सी हो गया सर ए स्क्वायर होगा सर। अच्छा ए स्क्वायर ना सर ए स्क्वायर। हाँ 1 माइनस ए स्क्वायर। हाँ यहाँ प्लस सी हो गया सर, ये कवर यहाँ कितना हो गया सर माइनस सी और माइनस ए बी। माइनस सी और माइनस ए बी और यहाँ प्लस माइनस माइनस बी और ये कवर तो क्या हो जाएगा सर ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0। हाँ यहाँ से क्या होगा सर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी और यहाँ कितना हो गया सर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0। हाँ यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कि माइनस मल्टीप्लाई कर दे। हाँ तो क्या हो जाएगा सर
यहाँ हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए बी सी और ए बी सी माइनस टू ए बी सी और यहाँ से क्या बच गया सर वन ही है ना सर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा सर 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सर तो क्या हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी क्या हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1 ये अपना हो गया आंसर यानी कि अपना आंसर क्या हो गया सर ये अपना क्या हो गया सर आंसर नोट कर लीजिए हाँ सर हाँ सर स्टार्ट करते हैं क्या लिखा हुआ सर इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन समझ रहे हैं ना सर नॉन जीरो का बात कर रहा था डेल्टा इक्वल टू 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बात कर रहा ना नॉन जीरो के बारे में बता चुके हैं सर हाँ नॉन जीरो का मतलब सिंगल नॉन जीरो मतलब बहुत सारा तो जीरो का बात ही नहीं किया नॉन जीरो का जीरो को छोड़कर बात कर रहा हाँ तो डेल्टा इक्वल टू क्या लगाते हैं सर कंडीशन 0 हाँ तो क्या हो जाएगा सर x का कोएफिशिएंट 1 यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1 हाँ सर यहाँ से क्या हो जाएगा 2a यहाँ से सर 3b और यहाँ से सर 4c यहाँ से सर a यहाँ से सर b और यहाँ से सर c इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हाँ इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस सर क्या हो जाएगा सर 1 यहाँ ये कवर कितना हो गया सर 3bc हाँ माइनस 3bc माइनस 4bc दोनों bc है ना हाँ हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस 2a ये कवर और ये कवर कितना हो जाएगा सर c माइनस b हो जाएगा सर c माइनस b हाँ और प्लस a ये कवर सर कितना हो जाएगा 4c 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0 सही है ना सर यहाँ से कितना सिर्फ bc हो जाएगा सर सॉरी माइनस bc यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस 2ac प्लस 2ab हाँ यहाँ कितना हो जाएगा सर प्लस 4ac माइनस 3ab इज इक्वल टू 0 हाँ सर कुछ सेम मिल रहा है क्या सर कौन मिल रहा है सर bc अब कहीं तो नहीं है ac है ना सर तो माइनस bc और माइनस 2ac और प्लस 4ac प्लस 2ac हाँ ab सर हाँ ab माइनस ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0 अच्छा सर कॉमन कहाँ से आएगा सर कॉमन हाँ कॉमन कुछ होएगा हाँ यहाँ कुछ तो कॉमन आ रहा होगा अच्छा AB को इस तरफ भेज दें सर AB को इस तरफ भेज दें हाँ सर 2AC ये है सर 2AC इसको क्या करते हैं सर AB प्लस BC कर ले सर ये AB प्लस BC हाँ इसको इस तरफ आ गए क्या होगा सर 2AC इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा सर यहाँ से B कॉमन लेने सर B कॉमन लेते क्या हो जाएगा सर A प्लस C तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर B इज इक्वल टू क्या सर 2AC डिवाइडेड बाई A प्लस C कंडीशन ऑफ कोई नहीं बोलो कंडीशन ऑफ HP हाँ सर समझ गए इधर से 2AC को रखने इस तरफ पलट में हाँ B का वैल्यू करें अब B इक्वल टू हाँ होता है ना सर कि ABC अगर HP में है तो क्या आ जाता है B इज इक्वल टू 2AC हाँ डिवाइडेड बाई A प्लस C अगर AB में होता है तो क्या होता है सर B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 अगर GB में रहता है तो B इज इक्वल टू अंडर रूट AC हाँ सर ये कंडीशन ऑफ HP का है हाँ स्टार्ट करते हैं सर क्या बोल रखा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन हाँ तो डेल्टा इक्वल टू 0 सर नो सॉल्यूशन बोलते हैं डेल्टा इक्वल टू 0 हाँ सर क्या हो जाएगा सर डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब सर 1 सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट अल्फा 1 y का सर 1 अल्फा 1 z का सर 1 अल्फा इज इक्वल टू सर 0 और अल्फा वैल्यू बताना है सर हाँ तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा सर ये कवर हाँ माइनस 1 से क्या हो जाएगा सर ये कवर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा सर प्लस 1 ये कवर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू सर 0 हाँ यहाँ क्या होगा सर अल्फा क्यूब माइनस अल्फा हाँ यहाँ से माइनस अल्फा प्लस 1 और प्लस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0 हाँ कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है सर नहीं हो रहा ना तो क्या हो जाएगा सर अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर
जीरो। हाँ तो क्यूबिक में बना। हाँ सर ये ब्रेक कैसे होगा सर, कुछ कैंसिल गलती तो नहीं हो गया? हाँ गलती नहीं होगा सर। हाँ ये ब्रेक कैसे होगा सर? हाँ इसका कोई आपको बताएंगे कि कोई सेटिस्फाइड इसको करेगा। हाँ यहाँ से बनेगा अल्फा, यहाँ अल्फा अल्फा। हाँ सही अल्फा क्यों ही आएगा। हाँ इसमें पता करना है इसको कौन सेटिस्फाई करता है सर, एक ये तो करना पड़ेगा। हाँ क्यूबिक सॉल्व करने के लिए बताया। हाँ इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, पुट करके देखना पड़ता है। हाँ क्या प्लस माइनस वन पुट करते तो होता है, अगर अल्फा के स्थान पे 1 करते हैं। हाँ बताए थे सर कि कांस्टेंट के पास जाइए। हाँ उसका कोई फैक्टर का पता लगाइए, तब प्लस माइनस 1 तो यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, 3 कैंसिल हो जाता है ना। यानी कि देयरफॉर पुट अल्फा इक्वल टू 1 देन सेटिस्फाई द इक्वेशन। हो जाएगा सर, अल्फा इक्वल टू 1 करेंगे सेटिस्फाई कर गए इक्वेशन को। यानी कि अल्फा का एक वैल्यू इसमें है, ये एक रूट है इसका। तो इसके मतलब क्या हो गया सर कि अल्फा माइनस 1 हाँ इज द फैक्टर ऑफ अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका एक फैक्टर हो जाएगा सर। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया सर कि अल्फा माइनस 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सर, कर देंगे सर। इसका अगर फैक्टर है तो यहाँ कितना स्क्वायर मत में आ जाएगा सर, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब, और इसको करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा सर। माइनस ही होगा ना, तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया सर। यहाँ से कितना हो गया सर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ सर तो क्या सर कितना मतलब लग जाएगा सर, दिख रहा है अल्फा ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। हाँ यहाँ कितना मतलब लग जाएगा सर प्लस अल्फा कितना हो जाएगा सर अल्फा स्क्वायर, इसके माइनस अल्फा और सही है ना। और इसको क्या करते हैं माइनस और प्लस हो जाएगा सर, ये तो कट के हो गया 0 सर। यहाँ कितना हो गया सर यहाँ कर लेते हैं माइनस 2 अल्फा और प्लस 2 हो जाएगा। माइनस 2 अल्फा प्लस 2 है ना, माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। यहाँ कितना मतलब लग जाएगा सर माइनस 2 मर्त में। हाँ तो माइनस 2 मर्त में क्या हो गया सर माइनस 2 अल्फा और यहाँ क्या हो जाएगा सर प्लस 2। हाँ तो सर ये कितना हो गया प्लस माइनस ये ओवर 0 हो गया सर। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको पूरे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा सर 0। इसको क्या लिखा जा सकता है अल्फा माइनस 1 और यहाँ कितना गया सर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा सर। तो एक तो अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। हाँ सर इसका क्या होगा, इसका डी निकाल के देखिए क्या होगा सर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 ए का नाम पर 1 सी का नाम पर माइनस 2 यानी कि 9 हो जाएगा। हाँ यानी परफेक्ट ये तरीके मिलेगा। हाँ सर तो कितना हो जाएगा सर अल्फा माइनस 1 ये कितना हो जाएगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और माइनस अल्फा और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। तो अल्फा माइनस 1 हाँ और यहाँ कितना आ गया सर अल्फा को कॉमन ले लिया गया। हाँ अल्फा को अगर कॉमन लेते हैं अल्फा प्लस 2 और माइनस 1 को कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और माइनस 2। हाँ तो अल्फा प्लस 2 और अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ओवरऑल सर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0। यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या हो गया सर 1 और माइनस 2 हो गया सर। यानी कि आंसर क्या हो गया सर सी। हाँ सर अल्फा का वैल्यू क्या हो गया सर 1 और माइनस 2। हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत हम क्वांटिटी में बताया सर कि क्यूबिक को कैसे सॉल्व किया जाता है सर, कांस्टेंट का फैक्टर पास जाइए। हाँ इसको अपने खुद से पुट कीजिए। हाँ सेटिस्फाई कीजिए तो अल्फा वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर गया तो अल्फा यही एक फैक्टर हो गया था जो एक रूट आ भी गया सर। हाँ तो क्या हो गया सर अल्फा माइनस 1 इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया तो उसको डिवाइड करके ये लेते हैं सर आंसर आ गया सर। नोट कीजिए और लिख दीजिए सर। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सर देखिए क्या लिखा हुआ इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ सर, कंडीशन बताइए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया सर यूनिक सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल का मतलब सर मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन ट्रिवियल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, तो नॉन का मतलब अलग है सर ट्रिवियल नहीं है। तो ट्रिवियल नहीं है तो क्या है, या तो नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 0। समझ रहे सर, ट्रिवियल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल का मतलब सर मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो दोनों के लिए कंडीशन क्या लगेगा बेटा, हाँ डेल्टा इक्वल टू क्या लग जाएगा सर 0। हाँ डेल्टा इक्वल टू क्या लग जाएगा 0। हाँ तो लगाते हैं सर यहाँ पर। हाँ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू क्या लग जाएगा सर 0। यहाँ क्या हो जाएगा सर डेल्टा इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया a1 1। हाँ a1 1 y में क्या होगा सर 1 b 1 1 b 1 इसमें होगा 1 1 c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
जीरो। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आपको पीछे करवाए हैं, आपको याद आएगा बनाते बनाते। हम यहाँ देखिए सर क्या है, 1 माइनस ए क्रिएट है, 1 माइनस बी क्रिएट है और 1 माइनस क्या है सर, सी क्रिएट है। तो अपने को क्रिएट करना पड़ेगा 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो देखिए a माइनस 1 क्रिएट है, इसको फिर कर लेंगे टाइम करके हम तो कर लेंगे। हाँ 1 माइनस बी और 0 होगा, यहाँ से देखिए 1 माइनस सी, बी माइनस 1 0 हो गया, यानी सारा चीज क्रिएट हो गया सर। हाँ तो क्या हो गया सर, R1 बदल रहा है। हाँ तो क्या हो गया सर, R1 बदल जाने का मतलब क्या है सर, 20 माइनस 20 होगा। हाँ तो a माइनस 1 क्रिएट हो गया सर। यहाँ क्या हो गया सर, 1 माइनस बी क्रिएट हो गया सर। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया सर, 0। यहाँ पर क्रिएट क्या हो गया सर, 0। और यहाँ पर क्या हो गया सर, b माइनस 1। यहाँ पर क्या हो गया सर, 1 माइनस सी। यहाँ क्या हो गया सर, 1 सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। समझ गए सर। इस आपको क्वेश्चन करवाए हैं सर कि जो करना है वो क्रिएट कर लीजिए। हाँ इसके सर के ऊपर क्या लग जाएगा सर, प्लस माइनस प्लस। हाँ सर यहाँ क्या हो जाएगा सर, a माइनस 1। हाँ क्या हो जाएगा सर, ये कवर ये कवर, तो क्या हो जाएगा सर, c टाइम b माइनस 1 और क्या हो जाएगा सर, माइनस 1 माइनस सी। ये हो जाएगा सर, हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा सर, माइनस 1 माइनस बी। हाँ सर इसका क्या हो जाएगा सर, ये कवर ये कवर। हाँ ये तो 0 में चला गया सर, 0 में चला गया सर। और माइनस दिस टाइम, हाँ इसको प्लस कर लें सर, समझ रहे हैं, इसको प्लस कर ले, माइनस को ये कॉमन लेकर प्लस कर लें और सिंपल क्या लिख देते हैं सर, 1 माइनस सी। कोई दिक्कत सर। अब यहाँ से कह रहे सर 0 के लिए कुछ है ही नहीं सर। हाँ 0 के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। हाँ इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा सर, बहुत मेहनत से ये वाला क्रिएट किया। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ सर यहाँ क्या हो जाएगा सर, c टाइम a माइनस 1 और b माइनस 1 हो जाएगा सर। यहाँ से ये तीनों मल्टीप्लाई कर लिए, फिर ये a माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सर, तो क्या हो जाएगा सर, माइनस a माइनस 1 और 1 माइनस c। और यहाँ क्या हो जाएगा सर, प्लस 1 माइनस b और 1 माइनस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डिवाइड। अब क्या कर लेते हैं, डिवाइड 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c ऑन बोथ साइड। करवाएं, याद आ रहा क्वेश्चन ये। हाँ क्या कर लेते हैं सर, हाँ सर क्या कर लेते हैं, डिवाइड 1 माइनस a 1 माइनस b और 1 माइनस c ऑन बोथ साइड। हाँ सर तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ से देखते हैं। हाँ सर इतना पूरे डिवाइड आ जाएगा सर। देखिए इतना में अगर डिवाइड करते हैं और इतना डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, इस तरफ तो 0 हो गया सर। हाँ तो क्या हो गया सर, दिस डिवाइडेड बाई दिस पूरे कर लें। इतना पे ये है ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस कर लें, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे c a माइनस 1 b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a 1 माइनस b और 1 माइनस c। यहाँ क्या हो जाएगा सर, माइनस a माइनस 1 और 1 माइनस c डिवाइडेड बाई सर 1 माइनस a 1 माइनस b और 1 माइनस c। और यहाँ क्या हो जाएगा सर, प्लस 1 माइनस b और 1 माइनस c इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस a 1 माइनस b और 1 माइनस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। अब देखिए सर यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो रहा है सर, वो बताइएगा। वो 1। हाँ सर क्या करेंगे सर, ये से ये कैंसिल हो जाएगा सर, एक माइनस बाहर आ गया और इससे ये कैंसिल होगा तो एक माइनस बाहर और आ गया सर, प्लस हो गया सर। यहाँ पर सिंपल क्या बच गया सर, c डिवाइडेड बाई 1 माइनस c। हाँ सर अब देखिएगा ये से ये कैंसिल हो गया सर, एक माइनस बाहर और ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया सर, यानी कि एक ही माइनस बाहर आया, यानी कि प्लस बन गया सर ऑलरेडी। यहाँ क्या बच गया सर, 1 बाई 1 माइनस b। सर यहाँ काटते हैं 1 माइनस b 1 माइनस b 1 माइनस c 1 माइनस c, क्या बच गया सर, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। सर मिलाते हैं, 1 बाई 1 माइनस a मिल गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस b बच गया। अब ये नहीं मिल पाया। हाँ तो पहले लिख लेते हैं इसको अच्छा से। हाँ सर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस b प्लस c डिवाइडेड बाई 1 माइनस c। अच्छा घट क्या रहा है सर, इसमें घट क्या रहा है, ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। तो अपना मन से 1 लगा लिए सर, अपना मन से 1 लगा लिए, तो अपना मन से क्या करेंगे सर जी, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 लगा लेंगे बैलेंस से। हाँ सर अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं सर, 1 बाई 1 माइनस a प्लस 1 बाई 1 माइनस b प्लस हम क्या लिखते हैं सर, 1 का अपने जरूरत है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस c लिख सकते हैं, प्लस c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस c इज इक्वल टू 0। अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं सर, फिर देखिए एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा, यही आ जाएगा। हाँ
ये इतना दूर तो आपका लिखा हुआ ही रहेगा सर। हाँ, ये इतना दूर फिर से लिख लिए। हाँ, और यहाँ पर देखिए सर काटिएगा तो -1 हो जाएगा सर। माइनस, हाँ, तो ओवरऑल क्या लिखा जाएगा सर? 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। यहाँ पे -1 आपको दिख रहा है सर, इधर जाके क्या हो गया सर? 1। हाँ, अपना आंसर क्या हो गया बाबू? अच्छा, बी और सी में दोनों 1 ही 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक -1 कर लेते हैं। हाँ सर, यानी कि आंसर अपना क्या हो जाएगा बाबू? सी और ए बी। अच्छा, फिर सी ये हो गया। हाँ, 2 कर लेते हैं। हाँ, अब सही है, आंसर अपना समझ में आ गया सर? बिल्कुल। हाँ सर, इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाए हुए हम, लिख लीजिए ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, क्या लिखा हुआ है? इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, हाँ, यानी ए बी सी वैल्यू जीरो नहीं है, हाँ, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ गए सर? डेल्टा इक्वल टू 0 लगाएंगे, बस इससे पहले बात किया। तो डेल्टा इक्वल टू कंडीशन क्या लगा देते हैं? 0। अच्छा सर, इसमें जो निकालने के लिए बोला है, चारों ऑप्शन में देखिए अल्फा इनवर्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर, यानी कि अपने को किसका वैल्यू निकालना है सर? अल्फा इनवर्स का अपने को क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लगाते हैं सर, यहाँ क्या हो जाएगा सर? अल्फा प्लस ए, इससे क्या हो जाएगा सर? सिंपल अल्फा हो जाएगा। और सर इससे क्या हो जाएगा? अल्फा। हाँ सर, इससे क्या हो जाएगा सर? अल्फा प्लस बी अल्फा। यहाँ सर अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 सर। हाँ, इसमें देखिए प्रॉपर्टी काम कर रहा है सर, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस हो जाएगा सर। अल्फा कैंसिल हो जाएगा बस, हाँ, आसान बन जाएगा। हाँ, क्या कर लेते हैं सर? C1 goes to C1 minus C2 और C2 goes to C2 minus C3। तो क्या हो जाएगा सर? हाँ सर, तो दिस माइनस दिस हो गया तो क्या बचेगा सर? ए बचेगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस बी बचेगा सर, ठीक है सर। और यहाँ क्या हो जाएगा सर जी? 0 हो जाएगा। दिस माइनस दिस किए तो सर 0, दिस माइनस दिस किए तो सर बी, और दिस माइनस किए तो माइनस सी। और सर अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 0। अब सर के ऊपर लगा देते हैं प्लस माइनस प्लस। हाँ सर, क्या हो जाएगा सर? प्लस माइनस प्लस। हाँ सर, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसके ये कवर सर। हाँ, तो बी टाइम्स ये हो जाएगा सर, बी टाइम अल्फा प्लस सी, और प्लस क्या हो जाएगा सर? अल्फा सी। हाँ सर, और यहाँ 0 के लिए कुछ होगा ही नहीं सर। यहाँ से क्या आ जाएगा सर? प्लस अल्फा। हाँ सर, प्लस अल्फा। तो ये कवर और ये कवर क्या हो जाएगा सर? सिंपल बीसी हो जाएगा, बीसी। हाँ, इधर से क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। हाँ सर, तो अपने को वैल्यू क्या निकालना है सर? अल्फा का। हाँ, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में कॉमन वैल्यू ले जाएगा। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा सर? ए, यहाँ क्या हो जाएगा? बी अल्फा प्लस बी सी, प्लस क्या हो जाएगा सर? अल्फा सी। ये हो गया सर। और यहाँ से क्या हो जाएगा सर? प्लस अल्फा बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया सर? 0। हाँ सर, अब ए को मल्टीप्लाई कर दें सर, ए को मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? ए बी अल्फा प्लस ए बी सी प्लस ए सी अल्फा प्लस अल्फा बी सी इज इक्वल टू 0। हाँ सर, तो अब देखिए इन तीनों में से अल्फा कॉमन आ गया सर, देखिए ना, ए बी अल्फा प्लस ए सी अल्फा और प्लस क्या आ जाएगा? बी सी अल्फा और इज इक्वल टू माइनस ए बी सी कर ले सर। ये बात समझ में आ रहा सर आपको? क्या की? अब देखिए सर, यहाँ से अल्फा कॉमन लेते हैं, क्या आ गया सर? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी सी। आगे बेटा। हाँ, अब क्या हो गया? अल्फा का वैल्यू क्या आ गया बॉस? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा बाबू, आप बताओ किसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रखा है? अल्फा इनवर्स। अल्फा इनवर्स का मतलब क्या होता है बाबू? 1 बाई अल्फा। अल्फा इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1 बाई अल्फा। और यहाँ पर हम वैल्यू किसका निकाल के बैठे हुए हैं? अल्फा का। यानी कि इसको बेटा समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? नाउ रेसिप्रोकल। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल पे 1 बाई अल्फा हो जाएगा सर। और यहाँ क्या आ जाएगा सर? ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी सी हो जाएगा सर। हाँ, इस तरफ थोड़ा मिटाते हैं, लिखिए इधर आप लोग सर। हाँ सर जी, क्या हो जाएगा सर? अब देखिएगा, हाँ, यहाँ क्या होगा सर? अब इसको सिंपल अल्फा इनवर्स लिख सकते हैं सर, 1 बाई अल्फा अल्फा इनवर्स। हाँ, और ये माइनस तो है ही है सर। हाँ, अब देखिए दिस डिवाइडेड बाई दिस करना है सर, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई सॉरी ए बी डिवाइडेड बाई सर ए बी सी प्लस ए बी, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी
प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी सी। हाँ सर यहाँ देखिएगा ए बी कैंसिल सर, बी सी से बी सी, सी ए से सी ए कैंसिल हो गया सर। तो अल्फा इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया सर, माइनस 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, हाँ ये करेंगे ना 1 बाई ए और प्लस 1 बाई बी सर, दिख रहा। तो अल्फा इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, माइनस ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स लिख सकते हैं सर। ऊपर लिखे इनवर्स, आंसर ऑप्शन क्या हो गया सर, ए। हाँ सर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हेलो सर, अंजाना क्वेश्चन लग रहा है। हाँ सर स्टार्ट करते हैं, क्या बोला, कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस स्टेटमेंट 1 क्या बोला कि ये नो सॉल्यूशन है, तो क्या ये सही है सर, k इक्वल टू नोट 3 के लिए नो सॉल्यूशन है क्या, हम लोग चेक करेंगे। हाँ तो स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं सर, स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है सर, नो सॉल्यूशन के लिए। हाँ तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बाबू, नो सॉल्यूशन चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो डेल्टा इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। हाँ तो करते हैं डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ तो डेल्टा इक्वल टू 0 करते हैं, क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस 1 और 1, हाँ माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, 0। यानी कि ये 0 बराबर 0 साबित हो जाना चाहिए। हाँ तभी तो बोलेगा कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए क्या आ गया सर, 4 और माइनस 6। हाँ यानी कि माइनस 2, यहाँ प्लस 2 हो जाएगा बॉस। हाँ तो माइनस 4 और प्लस 2, माइनस 4 और प्लस 2, माइनस 2 और प्लस 3, यहाँ सर ये कवर 3 माइनस 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो गया सर, माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया सर, 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया सर, माने पहला स्टेटमेंट नहीं, माने पहला कंडीशन सही हो गया। तो नो सॉल्यूशन के लिए सर आपको एक चीज और साबित करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को क्या करना पड़ेगा आपको, 0 सर। हाँ नो सॉल्यूशन बोला ना, ये कोई भी एक, हाँ नो सॉल्यूशन के बाद क्या होगा, कोई भी एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा 0 कोई भी एक 0 के बराबर आपको साबित करना होगा इस चीज को। हाँ तो देखते हैं, यानी क्या लिखते हैं सर, फिर से डेल्टा एक्स इक्वल टू नोट 0 हो जाएगा सर। तो क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू नोट 0, पहले तो कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं सर, -1 के 1 और 1। हाँ फिर एक्स का तो कोएफिशिएंट लिखा है कि नहीं, वाई और जेड का कांस्टेंट लिखा है, यानी कि ये लिख लेते हैं, -2 1 -3 -2 और 4 इज इक्वल टू नोट 0। हाँ तो सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। हाँ सर यहाँ से क्या आ जाएगा सर, -1 और ये कवर कितना हो गया सर, 4 - 6 हो रहा, 4 - 6 यानी कि -2, यहाँ +2 सर, ये कवर और ये कवर 4k + 2 यहाँ से +3, ये कवर -3k और -2 -3k और -1 ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस, 0। हाँ नॉट इक्वल टू ना इक्वल टू सॉरी, हाँ इक्वल टू नोट 0। नो सॉल्यूशन के बाद किसी एक को 0 के बराबर नहीं करना होगा। यहाँ से कितना हो गया सर, +2, यहाँ से 8k और +4k, हाँ यहाँ से -9k और -3 इज इक्वल टू नोट 0। हाँ यहाँ से कितना हो गया सर, -9k और +8k -k, हाँ 2 4 6 और -3 यानी कि +3 हाँ इज इक्वल टू नोट 0, यानी k इज इक्वल टू क्या हो गया सर, -k इज इक्वल टू नोट -3 यानी k इज इक्वल टू नोट 3। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है बाबू, आपको डेल्टा इक्वल टू 0 साबित करना पड़ेगा, जो कि हो गया, डेल्टा इक्वल टू 0 साबित हो गया, और साथ ही साथ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से किसी को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ एक देखिए 0 के बराबर k का वैल्यू नहीं हुआ। हाँ तो इसके बाद देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है सर, सही है, हम लोग लिख देंगे क्या सर, यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। हाँ सर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब देखें सर स्टेटमेंट 2 क्या बोला कि ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है सर, हाँ इज इक्वल टू नोट 0 लिखा है, 4k इक्वल टू नोट 3। हाँ यानी कि इसका जो आंसर आना चाहिए सर यही लिखा हुआ है, क्या नहीं, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो k इक्वल टू नोट 3 आना चाहिए। हाँ समझ रहे बात तो सर, तो वो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। मान चलिए इसको सॉल्व किए और k इक्वल टू आ गया नोट 4, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर 3 ही आ गया, k इक्वल टू नोट 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है, सही है अपना। हाँ तो स्टेटमेंट 2 के लिए अब सॉल्व करते हैं सर। हम
स्टेटमेंट 2 के लिए सॉल्व करते हैं और स्टेटमेंट 2 के लिए स्टार्ट करते हैं सर। तो इसी का ऊपर कर लेते हैं सर, प्लस माइनस प्लस लगा लेते हैं सर, कोई दिक्कत? हाँ, तो सर 1 के लिए क्या हो जाएगा सर? 1 के लिए क्या हो जाएगा सर? -2 और -4 के, हाँ, -2 और -4 के, यहाँ सर हो जाएगा -3 और ये कवर सर, -1 और -k हो जाएगा सर, हाँ, -1 और -k और -1 हो जाएगा सर, प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा सर? -4 और +2, -4 और +2 इज इक्वल टू नोट 0 हो जाएगा सर। यहाँ कितना हो गया सर? -4k -2 +3 हो जाएगा सर इसका, इससे और इससे +3k हो जाएगा सर, और यहाँ +2 इज इक्वल टू नोट 0 हो गया सर। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? -4k और +3k -2 +3 और +2, 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, +3 इज इक्वल टू नोट 0, यानी कि -k इज इक्वल टू नोट -3, यानी k इज इक्वल टू नोट 3 सही हो गया सर। यानी इसका मतलब क्या हो गया सर? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। लेकिन ऑप्शन देखिए कैसे दिया हुआ रहता है, हाँ, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हाँ, इस तरह करके, हाँ, तो इसका जो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि देख रहे हैं k इज इक्वल टू नोट 3 है, हाँ, तो ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है सर, हाँ, जब पहले आंसर लेते थे उसके बाद देखिए आंसर जो होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, हाँ, एंड आंसर जो होगा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। हाँ, देखिए ना, जो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है वही क्या बोल रहा है सर? स्टेटमेंट 1 भी बोल रखा है, हाँ, तो सिंपली ये जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है सर। हाँ, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया सर? आंसर हो गया सर। ये हमारा आंसर जो ऑप्शन में होगा ये हमारा सर आंसर होगा, हाँ, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हाँ, देखिए क्या होगा सर? हाँ, हम लोग यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं सर। आप क्या कीजिएगा सर जाकर, हाँ सर, सेम टू सेम क्वेश्चन को, हाँ सर, खुद से लिखकर एक बार जरूर बना लीजिएगा, हाँ सर। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास और 8-10 क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ, ठीक है सर, बाय बाय टाटा। हाँ।